गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी साहित्य से सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का थर्ड पार्ट अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग दो पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए, कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, ताकि टफ मीनिंग को आप लिख सके और मेरे साथ आप अपने अध्ययन का आनंद ले सकें। क्योंकि जब व्यक्ति ज्ञान से अभिभूत हो जाता है तभी उसे अच्छा आनंद प्राप्त होता है। मैं आपको अपने प्रयासों के द्वारा सिखाने का प्रयास करूंगा, बस आप सहयोग दें। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि एडिसन रेलवे की नौकरी से निकाल दिया गया था। तत्पश्चात उसने विभिन्न शहरों में जाकर के नौकरियां की और क्या कहते हैं, पुस्तकालयों का अच्छा उपयोग किया, फैक्ट्री और कार्यशालाओं की एक्सपर्ट व्यक्तियों से मिला, उनसे क्वेश्चन पूछा, बहुत सारी चीजें सीखा और अपने प्रयोग के लिए उसने कठोर कार्य किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड he was out of a job for a short time and was staying with a friend. During this period, इस पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान he was out of job, वह नौकरी से बाहर था, अर्थात कोई नौकरी नहीं कर रहा था। for a short time, एक थोड़े से समय के लिए वह अर्थात एडिसन इस वक्त कोई भी कार्य नहीं कर रहा था, नौकरी से निकाल दिया गया था, नौकरी से बाहर था। एंड और वाज स्टेइंग, ठहरा हुआ था, विद ए फ्रेंड, एक मित्र के साथ, और अपने एक परम मित्र के साथ एडिसन ठहरा हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ शॉर्ट समय के लिए एडिसन कोई भी नौकरी नहीं कर रहा था और इस समय वह नौकरी से बाहर था, इसलिए अपने एक मित्र के साथ थोड़े से समय के लिए ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग, दिस यंग मैन, या नौजवान कौन सा, जो एडिसन का मित्र था, वाज वर्किंग, कार्य करता था, इन एक कंपनी, एक कंपनी में, दियर माने वहां पर, एडिसन का वह मित्र एक कंपनी में मेरे प्यारे बच्चों काम करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड, उनके पास थी, एन इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण मशीन, यंत्र। उस कंपनी में, कंपनी के पास एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड, मीन्स बंद हो गई, सडनली माने अचानक। एक दिन की बात है कि वह महत्वपूर्ण मशीन जो कंपनी में थी वह अचानक बंद हो गई, उसने अचानक कार्य करना बंद कर दिया। एडिसन वाज देयर एट दैट टाइम, एडिसन उस समय वहीं पर था, कंपनी में ही था। जब वह मशीन बंद हुई, जब उस मशीन ने कार्य करना बंद किया, एडिसन उस समय उसी कंपनी में ही था। He had looked at the machine, उसने मशीन को देखा, and repaired, और मरम्मत कर दिया, it, इसका, within a short time, बस थोड़े से समय में। प्यारे बच्चों, उसने मशीन को देखा और थोड़े से समय में मशीन को क्या किया, रिपेयर कर दिया, बना दिया, मशीन की मरम्मत कर दी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो मैनेजर था, लाइक्ड माने पसंद किया, एडिसन
कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया एंड और गिव दिया हिम उसे एक गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी। मेरे प्यारे बच्चों, कंपनी में कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को बहुत ही अच्छी नौकरी दे दी। अब एडिसन जब नौकरी पा गया तो उसका परिणाम क्या हुआ? एडिसन पेड ऑफ माने अदा कर दिया हिज डेब्ट्स, अपने कर्ज को, एंड इम्प्रूव और सुधार कर लिया हिज अपनी लेबोरेटरी माने प्रयोगशाला। मेरे प्यारे बच्चों, एडिसन ने अपने सारे कर्ज को अदा कर दिया और अपने प्रयोगशाला में भी उसने सुधार कर लिया। द नेक्स्ट 6 years, आगे देखते हम लोग। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने किया ए सीरीज, एक श्रृंखला ऑफ इन्वेंशन माने आविष्कारों की। अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कारों की श्रृंखला लगा दी, आविष्कारों की कड़ियां जोड़ दी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, इस प्रकार से आविष्कार की श्रृंखला लगा दी। अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कार की श्रृंखला लगा दी। वन इन्वेंशन फॉलोड, एक आविष्कार अनुकरण करता था एनदर, दूसरे का, क्विकली माने जल्दी, एक आविष्कार के बाद जल्द दूसरा आविष्कार, दूसरे के बाद जल्द तीसरा, तीसरे आविष्कार के पास जल्द चौथा आविष्कार, चौथे के बाद जल्द 5वां आविष्कार। इस प्रकार से एडिसन ने आविष्कार की श्रृंखला लगा दी। एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, वह अमेरिका का, विश्व का एक उज्जवल भविष्य के रूप में नागरिकता को प्रूव करते हुए उसने खूब धन कमाया, खूब प्रसिद्धि को कमाया। इन 1877 सन 1877 की बात है मेरे प्यारे बच्चों। सन 1877, लगभग आज के 150 वर्ष पहले, सन 1877 में ही वाज वर्किंग, कार्य कर रहा था ऑन ए मशीन, एक यंत्र पर। प्यारे बच्चों, सन 1877 में एडिसन एक मशीन पर कार्य कर रहा था, दैट जो कुड शक्ति थी रिप्रोड्यूस, पुनः उत्पन्न करना, द ह्यूमन वॉइस, मानव की आवाज को, जो मानव की आवाज को पुनः उत्पन्न कर सकती थी। सन 1877 में एडिसन एक ऐसे यंत्र को बनाने का प्रयास कर रहा था जो यंत्र मानव की सुनी हुई आवाज को आपको पुनः सुना सकती थी, पुनः रिप्रोड्यूस कर सकती थी, पुनः उत्पन्न कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष ही एक्चुअली, उसने वास्तव में मेड बना दिया, वन माने एक, बेटा अगले वर्ष उसने वास्तव में एक ऐसी ही मशीन बना दिया जो ह्यूमन की आवाज को सुनने के पश्चात पुनः आपको सुना सकती थी। इट वाज देन कॉल्ड, तब इसे कहा जाता था द टॉकिंग मशीन, बातचीत करने वाला यंत्र या बोलने वाली मशीन। बेटा उस समय इसे टॉकिंग मशीन कहा जाता था, बातचीत करने वाला यंत्र कहा जाता था, एक ऐसा यंत्र जो मानव की सुनी हुई आवाज को पुनः उत्पन्न करे। इस यंत्र को उस समय टॉकिंग मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट, हम कहते हैं इसे द ग्रामोफोन नाउ, और आज हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामोफोन। वह मशीन उस समय जिसे टॉकिंग मशीन कहा जाता था, आज उसी मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया टू द व्हाइट हाउस में, इन वाशिंगटन, अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में। उसी वर्ष एडिसन को आमंत्रित किया गया, एडिसन को बुलाया गया। बेटा व्हाइट हाउस अमेरिका का वह स्थान है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं उसे व्हाइट हाउस कहा जाता है।
द सेम ईयर उसी वर्ष ही वाज इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में उसे आमंत्रित किया गया। दैट जो इज है द नेम, नाम ऑफ द हाउस, बेटा यह उस घर का नाम है वेयर, जहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं। बेटा व्हाइट हाउस उस घर का नाम है, उस स्थान का नाम है जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहां पर गया टू शो, दिखाने के लिए, हिज अपना न्यू नया मशीन यंत्र टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। एडिसन वहां पर राष्ट्रपति को अपना नया यंत्र दिखलाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस, दिस माने इसने, अर्थात इस यंत्र ने, मेड कर दिया, हिम उसे, फेमस प्रसिद्ध, ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में। दिस मशीन विच बी कॉल ग्रामोफोन मेड फेमस एडिसन इन ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में एडिसन को फेमस कर दिया। एडिसन पूरे अमेरिका में फेमस हो गया। नाउ अब ही वाज था सक्सेसफुल, सफल, एंड प्रॉस्परस, और समृद्धशाली। मेरे प्यारे बच्चों, अब वह एडिसन बहुत ही सफल और समृद्धशाली हो चुका था। ही ओड, वह कर्जदार था, ऑल दिस, इन सारी चीजों का, टू हिज मदर सेल्फ, अपनी माँ की सहायता की, एंड इनकरेजमेंट, और प्रोत्साहन का। इन सारी चीजों के लिए वह अपने माँ की सहायता और प्रोत्साहन के लिए कर्जदार था, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने स्वयं के कठोर परिश्रम का कर्जदार था। इन सारी उपलब्धियों के लिए वह अपनी माँ की सहायता के, अपनी माँ के प्रोत्साहन के, अपने स्वयं के कठोर परिश्रम के लिए कर्जदार था। आइए प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में एडिसन ने क्या क्या किया। इन मार्च 1878, मार्च 1878 को, ही बिगेन, उसने कार्य शुरू किया, टू वर्क, कार्य करना, ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक लैंप, विद्युत का बल्ब। सन 1878 ईस्वी में उसने, अर्थात एडिसन ने, विद्युत के बल्ब पर अपना कार्य शुरू किया। The year was 1878. Edison started his work on the electric lamp, on the electric bulb. प्यारे बच्चों, एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब पर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया सन 1878 ईस्वी में, मार्च के महीने में। पीपल यूज कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प ऑन दिस डे। पीपल, लोग यूज, प्रयोग करते थे, कैंडल्स, मोमबत्तियां, एंड ऑयल लैम्प, और तेल का दीपक, इन दोज डे, उन दिनों घर में उजाला करने के लिए लोग मोमबत्तियां और तेल के दीपक का इस्तेमाल किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, दे डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं था इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत का प्रकाश। मेरे प्यारे बच्चों, उस समय लोगों के पास विद्युत का प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम, एडिसन ने प्रॉमिस, वादा किया, टू गिव, देने के लिए, देम, उन्हें, इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत का प्रकाश, इन 2 years। एडिसन अमेरिका के लोगों को 2 वर्षों में विद्युत का प्रकाश देने का वादा किया। एडिसन हैड प्रॉमिस्ड टू गिव द इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years टू द पीपल ऑफ अमेरिका। अमेरिका के लोगों को 2 वर्षों में विद्युत का प्रकाश देने का वादा एडिसन ने किया। When he said this, जब उसने ये सब कहा, all the scientists, सभी वैज्ञानिक, लाफ्ड, हंसने लगे, एट हिम, माने उस पर। जब एडिसन ने ये बात अमेरिका के लोगों के सामने कहा, एडिसन से वादा किया, अमेरिका के लोगों से वादा किया, अमेरिका के सारे वैज्ञानिक एडिसन पर हंसने लगे। एट द टाइम when Edison promised to give the electric light in 2 years to the people of America, all the scientists of the America started to laugh at Edison. They said that it was impossible. they माने वे, अर्थात वैज्ञानिकों ने, said, कहा,
इट माने यह अर्थात विद्युत का प्रकाश देना, इम्पॉसिबल माने असंभव। वैज्ञानिकों ने कहा कि विद्युत का प्रकाश देना असंभव था, बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन एडिसन इन सारी चीजों से वरीड नहीं हुआ, चिंतित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठोर से कठोर कार्य कर रहा था। ही परफॉर्म, उसने पूरा किया 1000 एक्सपेरिमेंट, 1000 प्रयोग, बट ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी फेल्ड माने असफल हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, एडिसन ने 1000 प्रयोग किया विद्युत के बल्ब पर, लेकिन सारे के सारे प्रयोग फेल हो गए, असफल हो गए। सोचने की बात है, कितनी जिज्ञासा थी, कितनी दीवानगी थी उस कार्य को करने के लिए। 1000 प्रयोग किया, सब के सब असफल हो गए। लेकिन यह व्यक्ति डिस्करेज नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, कायर नहीं बना, फेल नहीं हुआ। इसके कार्य फेल हो गए, लेकिन ये फेल नहीं हुआ। बट लेकिन ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन इसने उम्मीद नहीं छोड़ी। I must keep my promise to the people, he said to himself. उसने स्वयं से कहा, मैं must माने अवश्य, keep माने पूरा करूंगा, my promise अपना वादा, to the people लोगों से। एडिसन ने स्वयं से कहा कि मैं लोगों से अपना वादा पूरा करूंगा। अपनी अंतरात्मा की एक आवाज जो दृढ़ता के साथ भरी हुई थी, उस आवाज को एडिसन ने स्वयं में कहा, स्वयं में सुना कि मैंने जो वादा किया है मैं जरूर पूरा करूंगा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और अब भी कठोर कार्य कर रहा था। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, ही वॉज रेसिंग, वह चल रहा था, अगेंस्ट माने विपरीत, टाइम माने समय। मेरे प्यारे बच्चों, वह समय के विपरीत चल रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड, वह सफल हुआ, इन मेकिंग माने बनाने में, एक इलेक्ट्रिक बल्ब, एक विद्युत का प्रकाश। आफ्टर नियरली, लगभग 1200 और 200 एक्सपेरिमेंट, 1200 प्रयोग करने के पश्चात वह विद्युत का बल्ब बनाने में सफल हुआ। एट लास्ट द रिजल्ट वाज दिस, दैट एडिसन बिकेम सक्सेस आफ्टर डूइंग 1200 एक्सपेरिमेंट ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब। कितनी खुशी की बात, आनंद की बात आ गई कि 1200 प्रयोग करने के बाद आपका एडिसन विद्युत के बल्ब पर अपनी सफलता को हासिल कर लिया। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन 1880, सन 1880 में ही अर्थात एडिसन एंड हिज वर्कर, और उसके साथ कार्य करने वाले, पुट अप माने स्थापित कर दिए, इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत के प्रकाश को, एट हिज लेबोरेटरी, उसकी प्रयोगशाला में। सन 1880 में नए वर्ष के दिन एडिसन और उसके वर्करों ने उसकी लेबोरेटरी में विद्युत के प्रकाश को स्थापित कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, उजाला आ गया, पूरे अमेरिका में नहीं, पूरे विश्व में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका के लोग केम आए टू सी, देखने के लिए, दिस इस ग्रैंड, शानदार साइट माने दृश्य को, इस शानदार प्रकाश को, इस शानदार दृश्य को देखने के लिए पूरे अमेरिका के लोग आए। एडिसन हैज केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन हैज केप्ट माने पूरा कर दिया, हिज प्रॉमिस अपना वादा, टू द पीपल लोगों से। एडिसन ने लोगों से अपना वादा पूरा कर दिया। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिएगा, ये सन याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उसने लेबोरेटरी में बल्ब कब जलाया था, तो आपका जवाब होगा सन 1880, और अमेरिका में कब जला था, सन 1882। ये दोनों सत्र आपको याद रखना है। आगे देखिए, ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर सन 1882 ईस्वी को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शहर सोन माने चमक गया, इन द ब्राइटनेस माने चमक से, आप इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत के प्रकाश। 4 सितंबर
सन 1882 ईस्वी को न्यूयॉर्क सिटी विद्युत के शानदार प्रकाश से जगमगा उठा। ऑल द न्यूयॉर्क सिटी became lighted with the brightness of electric lamp on 4th September 1882। सन 4 सितंबर सन 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क शहर विद्युत के चमकदार प्रकाश से चमक उठा। मेरे प्यारे बच्चों, ये एडिसन की उपलब्धि थी, एडिसन की उपलब्धि थी, एडिसन का कार्य था। Sorry, my dear student, there is something problem in the setting of mobile phone. Thanks. Come on. Edison served. एडिसन ने सेवा किया हिज कंट्री अपने देश की ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। मेरे प्यारे बच्चों, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा किया, अमेरिका की सेवा किया। ही मेड, उसने किया 40 बार टाइम, 40 युद्ध संबंधी इन्वेंशन माने आविष्कार। उसने युद्ध से संबंधित 40 आविष्कार किए एंड वाज अवार्डेड, और पुरस्कृत किया गया ए मेडल से फॉर हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए, और अपनी इस सेवा के लिए उसे मेडल से पुरस्कृत भी किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपका ये वैज्ञानिक अमेरिका की सेवा किया, 40 आविष्कार युद्ध से संबंधित किए और इसे मेडल देकर के सम्मानित भी किया गया। इन 1929 सन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, सिल्वर जुबली रजत जयंती समारोह, इन्वेंशन माने आविष्कार ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार का रजत जयंती समारोह वाज सेलिब्रेटेड, मनाया गया इन ए ग्रैंड मैनर, शान तरीके से। सन 1929 ईस्वी में इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार का रजत जयंती समारोह बड़े ही शान तरीके से मनाया गया। कब मनाया गया? 1929 में। क्या मनाया गया? इलेक्ट्रिक बल्ब का रजत जयंती समारोह किस तरीके से मनाया गया? ग्रैंड मैनर के साथ मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिसीव्ड माने स्वीकार किए ही माने उसे, अर्थात एडिसन को। इस समारोह में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस महान वैज्ञानिक को स्वीकार किया एंड ऑनर्ड, और सम्मानित किया हिम, उसे एट ए बिग फंक्शन। बेटा, इस बड़े फंक्शन पर, इस बड़े त्योहार पर उस एडिसन को सम्मानित भी किया गया। एडिसन गॉट अप, एडिसन खड़ा हुआ एट द फंक्शन, एडिसन फंक्शन पर गया टू थैंक माने धन्यवाद देने के लिए द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। वह एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए फंक्शन पर उपस्थित हुआ, फंक्शन पर गया, बट सडनली फील इल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गया। गया तो थैंक देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। मेरे प्यारे बच्चों, वह एडिसन अचानक बीमार हो गया, बट सडनली फेल इल, लेकिन वह अचानक बीमार हो गया। हिज इलनेस, उसकी बीमारी बीकेम हो गई और ज्यादा खराब। मेरे प्यारे बच्चों, उसकी बीमारी ज्यादा खराब हो गई एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। मेरे प्यारे बच्चों, यह संसार का एक चमकता हुआ सितारा 18 अक्टूबर सन 1931 को संसार से अलविदा बोल दिया, खाक में मिल गया, अपने आप को परम शक्ति में समाहित कर लिया, अपनी हंसी खुशी और उजाला तो छोड़ गया, लेकिन स्वयं इस संसार से अपने मुंह को मोड़ लिया, इस संसार से अलविदा हो गया। मेरे प्यारे बच्चों,
18 अक्टूबर सन 1931 को एडिसन इस 18 अक्टूबर सन 1931 को रविवार की सुबह एडिसन ने अंतिम सांस ली। 10 इस प्रकार से इंडेड माने समाप्त हो गया। द ग्रेट माने महान एंड इवेंटफुल माने घटनाओं से भरा हुआ, लाइफ माने जीवन ऑफ ए मैन एक आदमी का। इस प्रकार से महानता और घटनाओं से भरे हुए एक मानव के जीवन का अंत हो गया, हु जिसने इनरिच्ड माने समृद्ध कर दिया, ह्यूमन लाइफ जिसने मानव जीवन को समृद्ध कर दिया, एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नताओं से भर दिया। वह व्यक्ति जिसने मानव जीवन को समृद्ध कर दिया और प्रसन्नताओं से भर दिया, ऐसे महान और घटनाओं से परिपूर्ण जीवन का अंत हो गया। ही सेड वंस, ही माने वह अर्थात एडिसन, सेड माने कहा, वंस माने एक बार एडिसन ने कहा, आई शैल नेवर इन्वेंट, आई मीन्स मैं शैल नेवर कभी नहीं इन्वेंट माने आविष्कार करूंगा, एनीथिंग कोई ऐसी वस्तु, मैं कभी भी कोई ऐसी वस्तु का आविष्कार नहीं करूंगा, विच जो विल डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करे लाइफ माने जीवन। एडिसन ने कहा था कि मैं कभी भी किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार नहीं करूंगा जो जीवन को डिस्ट्रॉय करे, जो जीवन को नष्ट करे, जो जीवन को बर्बाद करे। आई वांट मैं चाहता हूं, टू मेक माने बनाना, पीपल लोगों को, हैप्पी माने खुश, मैं लोगों को खुश बनाना चाहता हूं। ही आल्सो सेड, उसने और भी कहा, द वर्ल्ड संसार हैज बीन है इन डार्कनेस, अंधेरे में टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय से। उसने कहा कि ये जो संसार है, या संसार बड़े लंबे समय से अंधेरे में था। आई वुड लाइक, मैं चाहूंगा, टू गिव देना, टू द वर्ल्ड माने संसार को, मोर लाफर खूब हंसी, एंड मोर लाइट और खूब प्रकाश। या संसार बड़े समय से अंधेरे में था, अंधकार मैं था, मैं इस संसार को ज्यादा से ज्यादा प्रकाश और ज्यादा से ज्यादा हंसी देना चाहूंगा। ही केप्ट हिज वर्ड, बेटा उसने अपने वादे को पूरा किया। ही माने वादा, एडिसन, केप्ट माने पूरा किया, हिज माने अपना वादा। मेरे प्यारे बच्चों, उसने अपने वादे को पूरा कर डाला। हिज ग्रामोफोन, उसका ग्रामोफोन, हैज ब्राट ले आया, अस हमारे लिए, मोर खूब लाफर माने हंसी, उसके ग्रामोफोन ने हमारे लिए खूब हंसी लाई। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसके विद्युत के प्रकाश ने, हैज गिवन दिया, अस हमें, मोर खूब लाइट माने प्रकाश, उसके ग्रामोफोन ने हमें खूब हंसी दिया, और उसके विद्युत के प्रकाश ने हमें खूब लाइट दिया। अंडरस्टैंड? टुडे, आज, आवर कंट्री, हमारे देश को, एंड द वर्ल्ड, और संसार को, नीड्स, जरूरत है, मोर, खूब, मेन आदमियों की, लाइक एडिसन, एडिसन जैसे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे देश को और पूरे संसार को एडिसन जैसे खूब व्यक्तियों की जरूरत है। एवरी बॉय, बैठा हुआ प्रत्येक लड़का, एंड गर्ल, और प्रत्येक बालिका, शुड फॉलो, अनुकरण करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उसके महान उदाहरण का। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सभी बालक और बालिकाओं को एडिसन के महान उदाहरणों का अनुकरण करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, लेसन समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कृपया आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा, हर तरीके से करूंगा। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसमें की एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।